बीजेपी गवर्नमेंट का सच, बेरोजगारी, गरीबी और भूख की हकीकत। एक वादा अच्छे दिनों का, एक सपना आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन 10 साल बाद सच क्या है? बेरोजगारी आसमान छू रही है, गरीबी और भूख आज भी करोड़ों भारतीयों का भाग्य है और लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम सुनेंगे उन मुद्दों की सच्चाई जिन्हें सत्ता ने छिपा दिया। 2014 में बीजेपी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन CMIE 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की बेरोजगारी दर 8.1% तक पहुंच चुकी है। गांव में स्थिति और भी खराब है, जहां ग्रामीण बेरोजगारी 9% से भी ज्यादा है। रेलवे, SSC, UPSC जैसे एग्जाम सालों तक लटकते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं और लाखों युवा एज लिमिट पार कर बेरोजगार रह जाते हैं। ये बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि सोशल बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। शिक्षा जिसे देश की रीढ़ कहा गया, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। 2024 में ही रिपोर्ट आई, भारत में हाई एजुकेशन की फीस पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ चुकी है। डिजिटल इंडिया की बात हुई, लेकिन गांव में आज भी 40% बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। क्या ये शिक्षा का अधिकार है? भारत में आज हर चीज पर टैक्स है, GST, सर्विस टैक्स, रोड टैक्स, यहां तक कि पेट्रोल डीजल की आधी कीमत सिर्फ टैक्स है। 2014 में LPG सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, आज ये कई जगह 1200 रुपए तक पहुंच चुका है। महंगाई दर 2023 में 6% से ऊपर रही। तो सवाल यह है, टैक्स जनता की भलाई में जा रहा है या सिर्फ चुनावी प्रचार में जा रहा है? विकास की आड़ में जंगल उजड़ रहे हैं। 2023 में भारत में करीब 13,000 हेक्टेयर जंगल काटे गए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और अगर यही विकास है तो भविष्य कहां बचेगा? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन UNDP 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 22 करोड़ की आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। इसका मतलब है आज भी लाखों परिवार भूखे पेट सोते हैं। सड़क पर भीख मांगते बच्चे, झुग्गियों में भूखी माताएं। ये तस्वीर बताती है कि अच्छे दिन सिर्फ पोस्टरों पर आए हैं, जिंदगी में नहीं। भारत में अन्नदाता की हालत सबसे बुरी है। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। कारण वही है, कर्ज, महंगाई और फसल का सही दाम ना मिलना। सरकारी PM किसान योजना की बात करते हैं, लेकिन 2,000 रुपए की किस्त उस किसान के आंसू नहीं पहुंच सकती जो कर्ज में डूबकर अपनी जान ले लेता है। भारत लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन जब विपक्ष कहता है कि EVM से छेड़छाड़ हो रही है, जब मतदाता सूची से लाखों नाम गायब मिलते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या जनता का वोट सच में गिना भी जा रहा है या नहीं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा आज मजाक बन चुका है। 2023 में ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम का खुलासा हुआ, जिसमें अरबों रुपए की गड़बड़ी सामने आई। ED और CBI विपक्ष के पीछे भागते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं पर केस आते ही अचानक चुप्पी छा जाती है। क्या यही है न्याय? बेरोजगारी, गरीबी, भूख, किसान की मौत, टैक्स का बोझ, जंगलों की कटाई और भ्रष्टाचार, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या यही है नया भारत? सच कड़वा है, लेकिन बोलना जरूरी है। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी सरकार जनता की उम्मीद पर खरी उतरी है या ये सिर्फ सत्ता की राजनीति है? कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर जन तक ये आवाज पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।